आदाब। 1 टीवी के खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों। कांग्रेस हुकूमत की बजट में ज़राअत, तालीम और आबपाशी के लिए बड़े फंड्स का ऐलान। कर्ज माफी, रैतु भरोसा स्कीम और हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो। केसीआर की बजट पर तनकीद, कहा कांग्रेस हुकूमत को किसानों और दलितों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। कांग्रेस के रुकन असम्बली अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का किया मुतालिबा। कहा बिहार के लोग सबसे ज्यादा हैं इसके हकदार। वस्ती माली में 2 बसों की टक्कर, 16 अफराद हलाक, 48 जख्मी। अर्दन के बादशाह ने पार्लियामेंट को तहलील करने का शाही फरमान किया जारी। अब खबरें तफसील से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में 2.91 लाख करोड़ रुपए के तखमीना मसारिफ का पहला व मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें इम्तियाजी मसारिफ के लिए 2,20,995 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और मजमूई सरमाया मसारिफ का तखमीना 43,487 करोड़ रुपए का लगाया है। ये कांग्रेस हुकूमत का पहला और मुकम्मल बजट है। भट्टी विक्रमार्का ने मालियाती साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए अपने 1 घंटे 50 मिनट की तकरीर के दौरान साबिक BRS की हुकूमत की नाकामियों का जब तस्करा किया। BRS ने शोरगुल करते हुए मुदाखलत करने की कोशिश की, ताहम डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन जमात के अरकान के इस शोरगुल से मुतासिर नहीं हुए और अपनी बजट तकरीर जारी रखी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के पस मंज़र में अवाम ने जिद्दोजहद के दौरान जहां कई कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वहीं तश्कील रियासत के 10 साल में अवाम ने जो तरक्की की तवक्कात की थी वो पूरी नहीं हुई। साबिका हुक्मरानों ने सुनहरे तेलंगाना का वादा किया था, लेकिन वह तमाम महाजों पर नाकाम हुए। उन्होंने कहा था कि ये बजट ज़राअत, तालीम और आबपाशी जैसे अहम शोबों के लिए बड़े फंड्स फराहम करता है। कांग्रेस हुकूमत ने कर्ज माफ़ी, रेतु भरोसा स्कीम और दीगर अवामी फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया। बजट में हैदराबाद की तरक्की और बुनियादी ढांचे के लिए भी अहम मंसूबे शामिल हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद अवामी फलाह बहबूद को नज़रअंदाज नहीं किया और साबिका हुकूमत के कारकर्दगी पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि रियासत के कर्जे में इजाफा हुआ है और मौजूदा हुकूमत ने इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश की है। आ उद्यमाల తీవ్రత వెనుకనున్న తెలంగాణ ప్రజల ఆవేదనను గుర్తించి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించి దానికి సంబంధించిన అన్ని లాంఛనాలను పూర్తి చేసి స్వరాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసింది। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గత దశాబ్ద కాలంలో రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి ఆశించిన మేరకు జరగలేదు। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా మారుస్తామని ఒట్టి ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలికిన గత ప్రభుత్వ పాలకులు అన్ని రంగాల్లో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు। పురోభివృద్ధి అటుంచి రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం సన్నగిల్లింది, అభివృద్ధి అడుగంటింది, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైంది। చిలికి చిలికి గాలివాన అయినట్లు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయానికి ఉన్న 75,577 కోట్ల రూపాయల అప్పు గత ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి వామనావతారంలా పెరిగి 6,71,757 కోట్ల రూపాయలకు చేరింది। అంటే గత 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పు దాదాపు 10 రెట్లు పెరిగింది। తదనుగుణంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగలేదన్నది అక్షర సత్యం। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు దక్కటం లేదన్న కారణంగా ఉద్యమించిన రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలు ఎంతవరకు నెరవేరాయి అన్న ప్రశ్నకు మనమంతా కలిసి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। తెలంగాణ వాటాగా వచ్చే నీళ్లను రాష్ట్ర ప్రజల త్రాగునీరు, సాగునీరు అవసరాలకు వినియోగించాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రధాన సంకల్పం। అయితే గత దశాబ్ద కాలంలో పాలకులు తీసుకున్న తప్పుడు విధాన నిర్ణయాల కారణంగాను, నాణ్యత లేని పనుల కారణంగాను
సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. నీళ్లు ఏ కాలువల ద్వారా పారించాలన్న ధ్యేయంతో కాకుండా అవినీతి సొమ్మును ఏ కాలువల ద్వారా ప్రవహింపచేయాలన్న లక్ష్యంతో గత ప్రభుత్వం పనిచేయటం వల్ల రైతుల సాగునీటి సమస్యలు అపరిష్కృతంగానే మిగిలిపోయాయి. పర్యవసానంగా మన నీళ్లను మనం సమర్థవంతంగా వాడుకోలేని పరిస్థితి దాపురించింది. ఈ పరిస్థితి నుండి బయటపడే విధంగా तगिन दिद्दुबाटु चर्यలను చేపట్టడంతో असेंबली में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शदीद तनकीद की। उन्होंने बजट को किसानों की दुश्मन और दलित बिरादरी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। केसीआर का कहना है कि बजट में कोई नई पॉलिसी शामिल नहीं की गई और ये मुकम्मल तौर पर किसानों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ है। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि रियासत की ज़राअत, तनाती और IT पॉलिसी में कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये बजट एक कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है और रियासती हुकूमत ने किसानों और दलितों की हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। ఎవరికి కూడా చెప్పుకోదగ్గ భరోసా లేదు. ఇందులో విశేషం హైలైట్ ఏంటంటే ఆర్థిక మంత్రి ప్రతి మాటను ఒత్తి ఆ డబ్బు వచ్చినప్పుడు అదేందో పెద్ద మహాప్రపంచ విజయంలాగా ఒత్తి చెప్పడం తప్ప కొత్తది ఏమీ లేదు. ఒత్తి పలుకులు పలకడం తప్ప కొత్తగా చెప్పింది ఏమీ లేదు. ఏ ఒక కొత్త సంక్షేమ పథకం కానీ ఏది కూడా లేదు. మహిళల పట్ల కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండేది. కానీ వాళ్ళు మేము 1,00,000 కోట్లు అన్ని రుణాలు ఆ రుణాలు వీలేదో ఇస్తున్నట్టుగా ఆల్రెడీ ఉన్న స్కీమే, నథింగ్ న్యూ అబౌట్ ఇట్, ఏమి లేదు. వెరసి ఇష్యూ యాజ్ ఏ హోల్. దురదృష్టం ఏంటంటే, చాలా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే, మేము కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కనీసం ఒక 6 మాసాల సమయం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నాం. నేను కూడా శాసనసభకు పెద్దగా రాలేదు. కానీ ఈరోజు బడ్జెట్ చూస్తే ఏ ఒక్క పాలసీ ఫార్ములేషన్ జరగలేదు. రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఒక్క విషయంలో కూడా ఈ అర్బక ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు పాలసీ ఫార్ములేషనే చేసినట్టుగా కనపడతలేదు. వ్యవసాయం ఉంది, మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండే ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలి. मुंबई और गिर्द नवाह में शदीद बारिशों के बाद जिंदगी मफलूज हो गई है। महकमे मौसमियात ने कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मुंबई के लिए येलो और थाने, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, सितारा, रायगढ़ और रत्नागिरी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुंबई और उसके मज़ाफ़ात में हल्की सी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे शहर के कई हिस्से सैलाबी सूरत हाल के शिकार हो गए हैं। थाने, कल्याण और पालघर में शदीद बारिश ने ज़िंदगी को मुअत्तल कर दिया है। PMC के इत्तला के मुताबिक तानसिया झील में पानी की सतह में इजाफे के बाद डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे 3315 क्यूसिक चरह से पानी छोड़ा गया है। झील में मुंबई को पानी फराहम करने वाली अहम झीलों में से एक झील है। शहरियों से दरखास्त की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बारिश के हालात का ध्यान रखें। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे सूरत हाल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आया है, जहां एक लड़की के भाइयों ने झूठी इज्जत के नाम पर उसके शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 26 साला कार्तिक, जो एक ऑटो मैकेनिक था, ने तकरीबन 8 माह कबल नंदिनी कुमारी नामी लड़की से शादी की थी। शादी के बाद नंदिनी के भाई कार्तिक से नाराज़ थे और उन्होंने इसे संगीन नताइज की धमकियाँ दी थी। पुलिस के मुताबिक बुध की रात कार्तिक अपने बीवी को लेने के लिए सुपरमार्केट के बाहर इंतजार कर रहा था। नंदिनी के भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार्तिक को अपने 2 पहिए गाड़ी से कुचल दिया और उस पर जानलेवा हमला किए हैं, जिससे उसके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं। कत्ल के फौरी बाद पुलिस ने धम्बाला मोरगन, पी बाला मोरगन और उनके दोस्त शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। तहक़ीक़ात जारी है और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पार्लियामेंट में बजट मरकजी हुकूमत के आम बजट पर बजट के दौरान बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा एक बार फिर उठा है। ये मुतालबा कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया है। अपने तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा बिहार के लोगों का हक है और बिहार इसका सबसे ज़्यादा हकदार है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मरकज़ की मौजूदा हुकूमत मखलूत हुकूमत है, इसलिए उम्मीद बढ़ गई थी कि अब रियासत को ये दर्जा मिलेगा, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन कह दिया कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मुख्तलिफ मयारात पर पूरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि इंसानी तरक्की के तमाम पैरामीटर्स पर गौर करते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार इस दर्जे का सबसे ज्यादा हकदार है। उन्होंने कहा कि बिहार सैलाब, खुशहाली मुस्तकिल तौर पर मुतासिर है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हुकूमत खुद ही मेयार बनाती है, इसलिए उसे इसमें तरमीम करनी चाहिए ताकि बिहार को ये दर्जा मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में एनडीए के लीडरान बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का सुनहरा ख्वाब दिखाते रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक बड़ी रैली में 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस पैकेज का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि 2000 में बिहार की तकसीम के बाद इस वक्त के वजीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बिहार के लिए पैकेज का ऐलान किया था। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार और झारखंड के कई मजहबी मकामात को डेवलपमेंट करने का भी मुतालबा किया है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी बिहार में साल 2015 में गांधी मैदान की एक बड़ी रैली का पूरा दृश्य गिरिराज बाबू को भी याद होगा, वो थे मंच पर, इसलिए उनको और ज़्यादा याद होगा। पूरे बिहार की जनता ने देखा था जब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। पूछ रहे थे कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अच्छा चलिए 1,25,000 करोड़। ऐसा पैकेज का घोषणा सब लोगों ने देखा बिहार में। पता नहीं उस काल्पनिक पैकेज का क्या हुआ। वित्त मंत्री जी ये ईल्ड करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मा के रोज कांवर यात्रा के रास्तों पर दुकानों पर नेम प्लेट नस्ब करने की यूपी हुकूमत के फैसले पर अबूरी रोक बरकरार रखी है। अदालत आज़मा ने वाज़ेह किया है कि इस फैसले पर मौजूदा अबूरी हुक्म जारी रहेगा और मामले की अगली समाअत 5 अगस्त को होगी। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि यूपी हुकूमत ने अपने फैसले पर वजाहत पेश की है और कहा है कि फैसले अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए लिया गया था। तमाम अदालत ने यूपी हुकूमत को कोई राहत देने से इनकार किया है और अपने साबिका अबूरी रोक के हुक्म को बरकरार रखा है। उत्तराखंड के वकील ने बताया कि उनकी हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा है और मध्य प्रदेश के वकील ने कहा है कि उनके तरफ से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में कोई वाकया पेश नहीं आया है। दिल्ली के वकील ने कहा है कि उनके तरफ से कावड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट नस्ब करने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। कावड़ यात्रियों को एक ग्रुप ने भी दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने मजहबी हुकूक के बुनियाद पर नेम प्लेट की तस्नीब के फैसले पर एतराज़ किया है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत की हिदायत पर यकतरफा पाबंदी आयद की गई है और अदालत से जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई। जवाब में अर्जी गुजार के वकील अभिषेक ने कहा है कि 60 सालों से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया था और अदालत से तफसील से समाअत की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर तफसीली समाअत की जाएगी और इस मसाले पर अगली समाअत 5 अगस्त को होगी। इंटरवेनर थे और एक इंटरवेनर के नाते हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बात रखा कि जो एसएसपी मुजफ्फरनगर का जो आदेश है जिसको कि 22 जुलाई को स्टे किया गया था, उस आदेश में जो एसएसपी का है वो एक एडवाइजरी के रूप में है, डायरेक्टिव के रूप में है और वो रिक्वेस्ट किया गया है कि कांवर यात्रा जो है मुजफ्फरनगर के टेरिटरी में उस पर आप नेम प्लेट और अपने एम्प्लॉय का नाम उस पर लिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो 22 जुलाई का जो मेरा आदेश है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है, अपने एम्प्लॉयज का नाम लगाना चाहता है, वो लगा सकता है, वो वॉलंटरीली लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा आदेश बहुत स्पष्ट है कि प्रशासन किसी को फोर्स नहीं कर सकती है। लेकिन कांग्रेस शोबे खवातीन ने खवातीन के हुकूक और हिस्सेदारी के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है जो 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से आगाज करेगी। ये मुहिम मुल्क के
तमाम रियासतों की दारुल हुकूमत से गुजरेगी और उसके मुतालबात में खवातीन रिजर्वेशन बिल, महालक्ष्मी स्कीम का नफाज और खवातीन पर मजालिम के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। कांग्रेस शोबे खवातीन के सदर अलका लांबा ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के तहत 33% खवातीन की रिजर्वेशन को फौरी तौर पर लागू किया जाना चाहिए और इसमें SC, ST और OBC तबके की बहनों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। महालक्ष्मी स्कीम के नफाज के ताल्लुक से अलका लांबा ने कहा कि खवातीन को बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें घरेलू तशद्दुद भी बर्दाश्त करना पड़ता है। कांग्रेस का मुतालबा है कि गरीब खानदानों की एक खातून को सालाना 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। खवातीन पर मजालिम के खिलाफ अलका लांबा ने कहा है कि BJP हुकूमत के तहत खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा हो रहा है और जुराइम पेशा अफराद में कानून का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में खवातीन के खिलाफ जुराइम के हालिया वाकयात के मिसालें दी और कहा कि बजट में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। अलका लांबा ने दिल्ली पुलिस की मुहिम के दौरान ओहदेदारों की तफ्तीश पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि कांग्रेस की ये मुहिम हर घर तक पहुंचेगी और जब तक तीनों मुतालबात पूरे नहीं होते मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस अगर ये सोच रही है कि मुहिम को रोका जा सकता है तो गलत सोच रही है। हम गांधीवादी अंदाज में सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हुकूमत को हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC, ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मैं एक वीडियो जो महिला आरक्षण के ऊपर, दिल्ली की वजीर खजाना आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर दिल्ली के आवाम के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के आवाम से 15.06 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वसूल किया है, लेकिन इसके बदले में दिल्ली को सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए मिले हैं। आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत दिल्ली के लोगों के साथ अंग्रेज़ों के दौर की तरह जुल्म कर रही है, जहाँ अंग्रेज़ हिंदुस्तान का पैसा बाहर ले जाते थे और बदले में कुछ नहीं मिलता था। आज इसी तरह मरकज़ी हुकूमत दिल्ली के टैक्स के पैसों का फ़ायदा नहीं दे रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर मरकज़ी हुकूमत मुल्क के दीगर रियासतों को पैसा दे सकती है तो दिल्ली को भी इस तरह का हक़ मिलना चाहिए। आतिशी ने दिल्ली के आवाम के लिए इंसाफ की तवक्को का इजहार किया है और कहा कि दिल्ली को इस तरह का जायज़ हिस्सा मिलना ज़रूरी है। अर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने आज आइन के आर्टिकल
6/1 के तहत पार्लियामेंट को तहलील करने का शाही फरमान जारी कर दिया है। ये फरमान आज से ही नाफिजुल अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबात के लिए 6 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। नहीं, इंतखाबी कानून के तहत होने वाले इन इंतखाबात में 138 नशिस्तों वाली असम्बली में 40 नशिस्तें पार्टियों के लिए मख्तस की गई है। पार्लियामेंट को तहलील करने का मकसद ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार को यकसा मौके फराहम की जा सके, क्योंकि मौजूदा अरकान अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्दन में इंतखाब से कबल पार्लियामेंट तहलील करने का ये एक आम अमल है। अर्दन के पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक ऐवान ज़ेरी, जिसे ऐवान नुमाइंदगान कहा जाता है, और दूसरा ऐवान सेनेट है। आइन के तहत पार्लियामानी इंतखाबात पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले 4 माह के अंदर कराए जाते हैं। मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत नवंबर में ख़त्म होने वाली थी। वस्ती माली में 2 बसों की टक्कर के नतीजे में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं और 48 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये इत्तला मकामी हुक्काम ने दी है। माली के वज़ारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक यह हादसा जुमरात के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 8:30 पर वस्ती माली में नेशनल रोड पर पेश आया। रिलीज़ में कहा गया है कि हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक हादसे की मुमकिना वजूहात तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग थी। असल सूरत हाल की वजाहत के लिए तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत की बजट में ज़राअत, तालीम और आबपाशी के लिए बड़े फंड्स का ऐलान। कर्ज माफ़ी, रैतु भरोसा स्कीम और हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो। KCR की बजट पर तनकीद, कहा कांग्रेस हुकूमत को किसानों और दलितों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। कांग्रेस के रुकन असम्बली अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का किया मुतालबा, कहा बिहार के लोग सबसे ज़्यादा हैं इसके हकदार। वस्ती माली में 2 बसों की टक्कर, 16 अफराद हलाक, 48 जख्मी। अर्दन के बादशाह ने पार्लियामेंट को तहलील करने का शाही फरमान किया जारी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।